फ्रेंड्स का एक ग्रुप क्रिसमस की पार्टी मना रहा है। जॉर्जिया नाम की एक लड़की अपनी सहेली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी कि अचानक एक तेज सिग्नल की आवाज ने उन्हें परेशान कर दिया। बेहद तेज सिग्नल के बाद एंड्रॉयड सर्वेंट्स हिंसक हो जाते हैं। फ्रेंड्स एंड्रॉयड से लड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका सामना करने वाले वे अकेले नहीं हैं। स्मार्टफोन में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे उनके लोगों को घातक क्षति पहुंची और एआई ने टेक ओवर कर लिया है वर्ल्ड को। एंड्रॉयड विद्रोह शुरू हुए 9 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान जॉर्जिया और उसके बॉयफ्रेंड सैम को जंगल में छिपा दिखाया जाता है। सोने से पहले भावी माता पिता बच्चे के लिए एक नाम ढूंढ रहे हैं। जॉर्जिया को यकीन है कि वे एक लड़की होगी, जबकि सैम का कहना है कि यह एक लड़का होगा। अचानक एक संदिग्ध शोर से उनकी बातें रुक जाती हैं और सैम यह जांचने जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वे सो जाते हैं। अगली सुबह जॉर्जिया के अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद वह और सैम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे दोनों जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की योजना बनाते हैं और सावधानी से जंगल के रास्ते अपना रास्ता बनाते हैं, ताकि वो एंड्रॉयड के साथ मुठभेड़ों से बच सके। कुछ समय बाद सैम और जॉर्जिया एक सैन्य शिविर में आते हैं। सैनिक बिना बुलाए मेहमानों को देखकर उन्हें अपना बैग छोड़ने और हाथ उठाने का आदेश देते हैं। वे पूरी तरह से खोजते हैं और स्कैन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वे एंड्रॉयड नहीं हैं और फिर उन्हें शिविर में जाने देते हैं। जॉर्जिया ने डॉक्टर होवे को बताया कि वह और सैम न्यूयॉर्क जाना चाहते थे, लेकिन ईएमपी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। डॉक्टर होवे बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रेडियस कम होने के बाद एंड्रॉयड की एक नई लहर ने सैनिकों को नष्ट कर दिया और वह न्यूयॉर्क शहर का अंत था। जॉर्जिया ने उसे बताया कि वे अब बोस्टन जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर होवे ने उन्हें चेतावनी दी कि वे सीधे वहां नहीं जा सकते क्योंकि वह नो मैन लैंड से घिरा हुआ है। वे समुद्र के रास्ते जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जॉर्जिया की गर्भावस्था के कारण वह जोखिम भरा है। शिविर में बच्चे को जन्म देने की खबर सुनकर जॉर्जिया रोमांचित हो गई, लेकिन जल्द ही उसे याद आता है कि सैम बच्चे के जन्म से पहले बोस्टन पहुंचना चाहता है। जॉर्जिया डॉक्टर होवे को एक ब्रोशर दिखाती है जिसमें दावा किया गया है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले परिवारों को एशिया जाने का अधिकार है। हालांकि डॉक्टर होवे ने उसे निराश किया, यह कहते हुए कि सप्लाई संबंधित समस्याओं के कारण केवल शिशुओं वाली माताओं को ही जहाज पर जाने की अनुमति है। जॉर्जिया उलझन में है, लेकिन डॉक्टर होवे उसे चिंताजनक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चे के दिल की धड़कन सुनने का सुझाव देती है। इस बीच सैम एक पेट्रोल सोल्जर के पास जाता है और पूछता है कि क्या कोई बोस्टन जा रहा है। सिपाही का कहना है कि शहर नो मैन्स लैंड से घिरा होने के कारण वहां कोई नहीं जाता। सैनिक बताते हैं कि उत्कृष्ट सुरक्षा और ईएमपी की उपस्थिति के बावजूद किसी भी क्षण सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। यदि सेना ईएमपी का उपयोग करती है तो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे और एंड्रॉयड्स आसानी से बोस्टन पर कब्जा कर लेंगे। सैनिक की चिंताओं को सुनने के बाद सैम ने उसे बताया कि वह और जॉर्जिया कोरिया जाना चाहते हैं क्योंकि वहां यह अधिक सुरक्षित है। वह सैनिक से पूछता है कि क्या देश में लोगों को निकालने का काम जारी है। सिपाही ने उत्तर दिया कि उसे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है। शाम को जॉर्जिया सैम को बच्चे के जन्म तक शिविर में रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम को यकीन है कि एक बच्चे के साथ बिना ध्यान दिए नो मैन्स लैंड से गुजरना उनके लिए बहुत कठिन होगा। हालांकि जॉर्जिया इस बात पर जोर देती है कि वह तभी जाएगी जब सैम को पार करने का सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। चिंतित होकर वह सैम से कहती है कि उसे कोरिया में अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें अलग होना पड़ सकता है। सैम सोचता है कि उस स्थिति में जॉर्जिया और बच्चे को उसके बिना जाना चाहिए और वह कुछ और सोच लेगा, लेकिन इस तरह के जवाब से जॉर्जिया परेशान हो जाती है। वह उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहता है। सैम का मानना है कि यह ठीक है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। रात में सैम फिर से सेना में जाता है और पेट्रोल सोल्जर के पास जाता है और उसे बोस्टन ले जाने के लिए राजी करता है। हालांकि सिपाही का कहना है कि अगर सैम जाना चाहता है तो उसे उससे लड़ना होगा और जीतना होगा। सैम अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है और चुनौती स्वीकार करता है। सुबह सैनिक जॉर्जिया को जगाते हैं और उसे कैप्टन के तंबू में ले जाते हैं। कप्तान ने उसे सूचित किया कि सैम का पेट्रोल सोल्जर के साथ झगड़ा हो गया था और अब सैनिक की खोपड़ी पे चोट है और एक आंख चली गई है।
जॉर्जिया को विश्वास नहीं हो रहा कि सैम ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन कैप्टन किसी मेहमान के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा जो दुश्मन के खिलाफ सेना की लड़ाई में हस्तक्षेप करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि कपल को तुरंत बेस छोड़ देना चाहिए। हैरान होकर जॉर्जिया ने कैप्टन को याद दिलाया कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह कैप्टन से विनती करती है, लेकिन वह केवल दूसरे बेस को सूचित करने की धमकी देता है कि वे उन्हें अंदर न ले। जॉर्जिया और सैम बाहर जाने के लिए निकले। डॉक्टर होवे जॉर्जिया को आवश्यक दवा देती हैं और बताती हैं कि गर्भनाल को कैसे काटा जाए। इस बीच सैम सैनिक को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार देने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। सैम ने जॉर्जिया से माफी मांगी और बताया वह केवल बोस्टन की यात्रा की व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन जॉर्जिया अब भी उससे काफी नाराज है। जंगल के माध्यम से एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद दंपति की नजर एक घर पर पड़ती है। सैम जॉर्जिया को रिवॉल्वर देता है और वह एक छुरी लेता है और सावधानी से घर में प्रवेश करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह घर सेफ है। सैम ने जॉर्जिया को भी अंदर आने को कहा। अंदर सैम गद्दों की तलाश में जाता है और उसे एक कैमरा मिलता है। गलती से सेल्फी लेते समय उसे पता चला कि कैमरा दूसरी तस्वीर भी ले सकता है। वह बच्चे के जन्म के बाद अपने परिवार की खुशी के पलों को कैद करने के लिए अपने साथ कैमरा ले जाने का फैसला करता है। कपल बोस्टन के मार्ग पर चर्चा करता है। सुरक्षित मार्ग में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे, लेकिन सीधी सड़क में केवल कुछ दिन लगेंगे। हालांकि सीधे चलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई भी लापरवाह कदम एंड्रॉइड को अट्रैक्ट कर सकता है। जॉर्जिया घर में ही बच्चे को जन्म देना चाहती है। वे लंबी यात्रा से पहले यहाँ रेस्ट कर सकते हैं और घर में आपूर्ति भी है। सुबह जॉर्जिया यार्ड में जाती है और सैम को ऑफ रोड मोटरसाइकिल ठीक करते हुए पाती है। सैम बोलता है कि उन्हें नो मैंस लैंड में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए और बाइक से भी शाम तक बोस्टन पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सैम को डर है कि नवजात शिशु लगातार रोएगा और एंड्रॉइड आसानी से उसका पता लगा लेंगे। जॉर्जिया को सैम की योजना पर संदेह है, लेकिन वह वादा करता है कि वह उसकी सुरक्षा कर सकता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैम और जॉर्जिया अंततः जाने के लिए तैयार हैं। सैम जॉर्जिया को रिवॉल्वर सौंपता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें पीछे से कवर कर सके, और वह इंजन चालू कर देता है। जंगल में कुछ घंटों की यात्रा के बाद सैम और जॉर्जिया रेस्ट करने के लिए नदी के किनारे रुकते हैं। अचानक जॉर्जिया को दूरी पर एक एंड्रॉइड दिखाई देता है। डर कर वह सैम को सूचित करती है और एंड्रॉइड सीधे उनकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है। सैम और जॉर्जिया जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। वे पहले पीछे करने वाले से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक और एंड्रॉइड उनके रास्ते में आ जाता है। हालांकि एंड्रॉइड की संख्या बढ़ती जा रही है और ड्रोन भी इस प्रयास में शामिल हो गए हैं। अचानक सैम रुक जाता है और जॉर्जिया को नदी पर वापस जाने के लिए कहता है, और वह एंड्रॉइड का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वह उससे रिवॉल्वर लेता है और उसे जल्द ही ढूंढने का वादा करता है। थक कर जॉर्जिया ड्रोन से छिप जाती है और सावधानी से नदी की ओर वापस चली जाती है। अचानक एक आदमी जो अपना परिचय आर्थर के रूप में देता है उसके सामने आता है और उसे शोर न करने के लिए कहता है। आर्थर ने जॉर्जिया को बताया कि वे सैम को पहले ही ले चुके हैं और उसकी मदद की पेशकश करता है। जॉर्जिया आर्थर की बात मान जाती है और वे जल्द ही जंगल में छिपी उसकी वैन तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही जॉर्जिया वैन के अंदर चारों ओर देखती है, वह पूछती है कि आर्थर एंड्रॉइड से छिपने में कैसे कामयाब होता है, लेकिन वह तुरंत उत्तर नहीं देता। आर्थर ने जॉर्जिया को एक नाटक के बारे में बताया जहां रोबोट विद्रोह का अंत मानवता के विनाश के साथ हुआ। आर्थर का मानना है कि मनुष्य द्वारा महंगे एंड्रॉइड सर्वेंट्स का निर्माण अंत की शुरुआत है। वह बताता है कि वह एंड्रॉइड के विकास में शामिल था और अंत में जॉर्जिया के मेन क्वेश्चन का उत्तर देता है। जॉर्जिया पूछती है कि हमले के दिन क्या गलत हुआ, लेकिन आर्थर सीधा जवाब देने से बचता है, यह बोलते हुए कि एंड्रॉइड के निर्माण के समय से ही सब कुछ गलत हो गया था। थोड़ी देर के बाद जॉर्जिया को फिर से प्रसव पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन वह सैम की तलाश में जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि आर्थर उसे सैम के बारे में भूल जाने की सलाह देता है। आर्थर बताते हैं कि वह प्रेम और भावनात्मक संबंध ही हैं जो मानवता को नष्ट कर देंगे। एंड्रॉइड में किसी को लेकर कोई लगाव नहीं है, इसलिए वे अपने लक्ष्य के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार हैं। इसलिए अगर जॉर्जिया जीना चाहती है तो उसे खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए और दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जल्द ही आर्थर को याद आता है कि जॉर्जिया बोस्टन जा रही थी और उसने उसे वहां सुरक्षित और स्वस्थ पहुंचाने का वादा किया। वह उसे पूर्वी यूरोप में संघर्षों के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष आउटफिट दिखाता है। एंड्रॉइड ह्यूमन अल्ट्रावायलेट और थर्मल रेडिएशन का पता लगा सकता है।
लेकिन यह नया आउटफिट उन्हें इसे पहचानने से रोकता है। हालांकि इसके बावजूद एंड्रॉयड अभी भी मनुष्यों को महसूस कर सकते हैं और वे इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। जॉर्जिया सैम को ढूंढने के लिए आउटफिट का यूज करना चाहती है, लेकिन आर्थर जोखिम लेने को तैयार नहीं है। यह समझते हुए कि जॉर्जिया हार नहीं मानेगी, आर्थर उसे घर में ले जाता है जहां एंड्रॉयड किडनैप किए हुए मनुष्यों को रख रहे हैं। वह उसे सैम के लिए दूसरा आउटफिट देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें चुपचाप इमारत छोड़ने और नो मैंस लैंड के किनारे तक पहुंचने के लिए 4 मील की दूरी तय करनी होगी। जॉर्जिया सावधानी से घर में घुसती है और यह सुनिश्चित करती है कि एंड्रॉयड उसे नोटिस न करे। कई गलियारों से गुजरने के बाद आखिरकार वह सैम को ढूंढ लेती है। वह दीवार से बंधा हुआ है और उसके पैर टूट गए हैं। कमरे में एक और कैदी भी है। जॉर्जिया ने उसे एंड्रॉयड का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए कोई शोर न करने के लिए कहा। हालांकि अंततः एंड्रॉयड उनकी आवाज सुनता है और कमरे में प्रवेश करता है। सैम एंड्रॉयड का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसे ताना मारता है, लेकिन एंड्रॉयड सैम के टूटे हुए पैरों पर जोरदार हमला करता है और फिर चला जाता है। जॉर्जिया फिर से सैम के पास जाती है और उस पर आउटफिट डाल देती है। हालांकि जब दूसरे कैदी को पता चलता है कि जॉर्जिया उसकी मदद नहीं करेगी, तो दूसरा कैदी चिल्लाना शुरू कर देता है। कपल जितनी जल्दी हो सके इमारत छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रॉयड उनका पीछा करते हैं। अचानक आर्थर बाहर निकलता है और दुश्मनों से निपटता है। गोलीबारी के दौरान जॉर्जिया को एहसास हुआ कि उसकी प्रसव पीड़ा शुरू होने वाली है और आर्थर कपल को अपने वैन तक पहुंचने में मदद करता है और चल देता है। असहनीय दर्द के कारण जॉर्जिया बेहोश हो जाती है और बाद में बोस्टन अस्पताल में जागती है। डॉक्टर जॉर्जिया को आश्वस्त करती है और उसे बताती है कि सैम भी उसके साथ है और उनका बच्चा स्वस्थ है। जॉर्जिया डिलीवरी के दौरान बेहोश थी, इसलिए डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा। आर्थर कपल को चेक पोस्ट के माध्यम से बोस्टन ले जाने में कामयाब रहा। खुश होकर जॉर्जिया अपने बच्चे को गोद में लेती है और सैम के पास जाती है, लेकिन खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है। सैम के दोनों पैर काटने पड़े। सैम आशावादी है और कहता है कि जैसे ही वे कोरिया पहुंचेंगे वे तुरंत आर्टिफिशियल पैर ऑर्डर कर देंगे। सैम ने अपने बेटे का नाम फॉरेस्ट रखने का सुझाव दिया और जॉर्जिया सहमत हो गई। जल्द ही एक आर्मी ऑफिसर जॉर्जिया से कुछ प्रश्न पूछने के लिए अस्पताल के कमरे में आता है। वह पूछता है कि वे आर्थर से कैसे मिले और जॉर्जिया जंगल में उनकी मुठभेड़ और उस आउटफिट का वर्णन करती है जिससे उसे सैम को बचाने में मदद मिली। हालांकि आर्मी ऑफिसर इस बात पर जोर देता है कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो वास्तव में किसी व्यक्ति को एंड्रॉयड से छिपा सके, क्योंकि अगर ऐसी तकनीक अस्तित्व में होती तो सरकार इसका व्यापक रूप में उपयोग करती। जॉर्जिया ऑफिसर को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह वास्तव में एंड्रॉयड के पास से बिना किसी ध्यान के निकल गई, लेकिन वह मांग करता है कि वह उसे सच बताए। अचानक जॉर्जिया ने आर्थर के शब्दों और व्यवहार का विश्लेषण करना शुरू किया और महसूस किया कि वह भी एक एंड्रॉयड है जिसने कुशलता से खुद को एक इंसान के रूप में प्रस्तुत किया। आर्मी ऑफिसर ने आर्थर की जांच करने का फैसला किया, लेकिन नर्स का शव उसके बिस्तर पर पाया। जल्द ही अस्पताल के कमरे के बाहर गोलियों की आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी। जॉर्जिया बिस्तर से कूद जाती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद के टाके अलग होने लगते हैं। दर्द पर काबू पाते हुए वह अपने बेटे को गोद में लेती है और सैम को जगाने की कोशिश करती है और अचानक उसे एहसास हुआ कि आर्थर ईएमपी को डिसेबल करने की योजना बना रहा है, जिससे एंड्रॉयड को बोस्टन पर कब्जा करने की अनुमति मिल जाएगी। सैम को होश नहीं आता और जॉर्जिया अपने बच्चे के साथ व्हीलचेयर पर बैठती है और बेसमेंट की ओर जाती है। भयंकर गोलीबारी के बीच वह चमत्कारिक ढंग से जीवित रहने में सफल हो जाती है। जॉर्जिया मृत सैनिकों से हथियार और गेट की चाबियां छीन लेती है, लेकिन अचानक आर्थर उसके पीछे आ जाता है। एंड्रॉयड उसे बताता है कि आज बोस्टन गिर जाएगा और वह उन्हें रोक नहीं सकती। आर्थर जॉर्जिया से ईएमपी को डिसेबल करने की मांग करता है, वरना उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, लेकिन जॉर्जिया आर्थर पर गोली चलाती है और कई चोटों के बाद वह अंततः चुप हो जाता है। जल्द ही एंड्रॉयड की भीड़ जॉर्जिया के पास पहुंचती है, लेकिन वह ईएमपी को सक्रिय करने में सफल हो जाती है, जिससे सभी एंड्रॉयड खराब हो गए और शहर अंधेरे में डूब गया। जॉर्जिया अस्पताल के कमरे में लौट आती है और अगली सुबह वह और सैम एक पारिवारिक सेल्फी लेते हैं। फिर जॉर्जिया और सैम कोरिया जाने के लिए बंदरगाह की ओर बढ़े। एक कोरियाई अधिकारी यह सुनिश्चित करते हुए कि वे इंसान हैं, उन्हें सूचित करता है कि वह केवल बच्चे को लेगा। हताशा में जॉर्जिया उन सभी को ले जाने की विनती करती है, लेकिन अधिकारी बताते हैं कि वयस्कों को सहायता, काम और आवास की आवश्यकता है और कोरिया यह सब प्रदान नहीं कर सकता। सैम को एहसास हुआ कि वह जीवित नहीं बचेगा और जॉर्जिया अकेले बच्चे की सुरक्षा
नहीं कर सकती, इसलिए वह बच्चे को एक मौका देने और उसे कोरिया भेजने का सुझाव देता है। दुख से अभिभूत होकर जॉर्जिया आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है और अपने बेटे को एक पत्र लिखती है। उसे बताना है कि वह उससे कितना प्यार करती है। वह अपने बेटे को अलविदा कहती है और उसे एक प्यारा परिवार ढूंढने के लिए कहती है। निराशा में रोते हुए जॉर्जिया अपने बेटे को एक नए जीवन की ओर बढ़ते हुए देखती है। सैम बच नहीं पाता। जॉर्जिया ने अपनी सेल्फी जला दी, लेकिन पारिवारिक फोटो को नष्ट नहीं कर पाई। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात कुछ अन्य सैन्य कर्मियों से होती है, जो उनके साथ पोर्टलैंड जाने की पेशकश करते हैं, जहां नया बेस बनाया जा रहा है। जॉर्जिया प्रस्ताव स्वीकार करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या मानवता एंड्रॉयड के विद्रोह को दबा सकती है और सामान्य जीवन में लौट सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।